मित्रों, कुछ दिनों पूर्व ही मैंने बद्री सिंह की कब्रिस्तान के सोने का सिक्का पर एक वीडियो बनाई थी। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल रखा है, आप चाहें तो उसे भी देख लेना। तो उस बद्री सिंह के दो बेटे थे, महेश व दिनेश। बचपन से ही दोनों गांव के लोगों को अचानक चौंकाते हुए डराने के लिए दूर दूर तक बदनाम थे। लोगों को डराने में उन्हें एक अलग ही मजा आता था, पर उनकी इस आदत से उनके घर वाले और गांव वाले दोनों ही बेहद परेशान थे। उनके द्वारा अचानक डरा दिए जाने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उनसे सैकड़ों मर्तबा गुस्से से उन्हें यह तक कह चुके थे कि देखना, एक ना एक दिन जब तुम पर सच में ऐसा ही कुछ बीतेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि अचानक डर जाने के बाद कैसा लगता है, कितनी जोर से दिल घबरा जाता है और जोर जोर से धड़कने लगता है। अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान हो तो उसकी जान भी जा सकती है। उन दोनों का एक और शौक भी था, असली भूत प्रेतों को ढूंढना, उनकी जड़ों को खोदना। उन्हें जब भी किसी भूत प्रेत या भटकती आत्मा के बसेरे वाली किसी भी जगह का पता चलता तो दोनों फौरन उस जगह जाकर उन भटकने वाली भूत प्रेतों व आत्माओं को आवाज देकर ललकारते और बुलाने की कोशिश किया करते थे। एक दिन दोनों ने ही गांव के चौराहे पर कुछ लोगों को आपस में बात करते सुना कि हमारे गांव के जंगल से शहर को जाने के लिए जो पुराना रास्ता जाता है, उसी रास्ते पर जो सबसे बड़ा पीपल का पेड़ है, उस पर सालों पहले हमारे ही गांव के बिरजू का दाहिना हाथ और बायां पैर काटकर उसे जिंदा फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि कुछ दिनों ही पहले से वह बगल वाले गांव की निर्मला नामक एक विधवा स्त्री से प्रेम करने लगा था। एक दिन जब घर के सारे लोग गांव के ही सरपंच जी के बेटे की शादी में गए हुए थे, उस दिन बिरजू चुपके से निर्मला से मिलने उसके घर चला गया था। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, और जब निर्मला के घर वाले वापस लौटे तो उन्होंने बिरजू और निर्मला को एक साथ पाया। बस फिर क्या था, निर्मला के तीनों भाई बिरजू के खून के प्यासे हो गए और बिरजू जान बचाकर साइकिल से जंगल की ओर भागने लगा था, पर वह पीपल के पेड़ के पास निर्मला के भाइयों के हाथ लग गया। उन्होंने किसी वहशी दरिंदे की तरह बेरहमी से उसका दाहिना हाथ और बायां पैर कुल्हाड़ी से काटकर शरीर से ही अलग कर दिया था। उसे इतना मारा कि उसके शरीर पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां से खून ना बह रहा हो। फिर उसको उसी पीपल के पेड़ पर लटका दिया और ठीक उसके नीचे उसकी साइकिल रख दी थी। उसके शरीर का खून उस साइकिल पर टप टप टपकता रहा जब तक कि वह खुद ही जम नहीं गया। उन लोगों ने उसे बहुत ही भयंकर मौत मारा था। उस नजारे को देखने वालों की रूहें कांप उठी थी। उस वक्त से लेकर आज तक बिरजू की प्रेतात्मा पूरे जंगल में सारी रात साइकिल की घंटी बजाते हुए यहां वहां भटकती रहती है, और अगर रात को कोई गलती से भी वहां चला जाता है तो उसे उस पेड़ पर लटकती बिरजू की लाश अवश्य दिखाई देती है। महेश और दिनेश ने सारी बातें अच्छी तरह से सुन ली थी, और अब उन दोनों को एक नया भूत और भूतिया जगह मिल चुकी थी। अगले ही दिन पूर्णिमा थी और महेश का जन्मदिन भी था, तो वह दोनों शाम को ही मोटरसाइकिल लेकर मूवी देखने शहर चले गए, और रात को आते वक्त जानबूझकर हाईवे छोड़कर जंगल के कच्चे रास्ते से गांव को वापस आ रहे थे। वापस लौटते समय जब दोनों पीपल के पास पहुंचे तब उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में अपना हमेशा का प्रेतात्माओं को ललकारने वाला तमाशा चालू कर दिया। महेश पेड़ के पास गया और चीखते हुए गुस्से से बोला, कहां है बे बिरजू, साले डरपोक, कहां छिपा है? हिम्मत है तो साले सामने आ। दिनेश ने भी दो चार भले बुरे शब्द कह डाले। तभी अचानक बर्फ जैसी ठंडी तेज हवाएं चलने लगी, और उस भयानक शमशान घाट वाली शांति में एक साइकिल की घंटी की आवाज ट्रिन ट्रिन करके आने लगी, जिसे सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों फटाफट गाड़ी पर बैठकर वहां से भागने लगे।
हितेश मोटरसाइकिल का सेल्फ कई बार प्रेस करता रहा, पर फिर भी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई और उस साइकिल की घंटी की आवाज अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, यानी कि नजदीक आती जा रही थी। तभी उनकी मोटरसाइकिल चालू हो गई। महेश ने बाइक तेजी से गांव की बस्ती की ओर दौड़ाई और लगभग 1 घंटे तक 90 की स्पीड में बाइक चलाते रहा। तभी पीछे बैठा दिनेश बोला, बड़े भाई, अभी तक बस्ती क्यों नहीं आई? 10 मिनट का तो रास्ता है और ये सभी पेड़ एक जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? महेश बोला, मैं भी कब से यही सोच रहा हूं। और तभी एक जगह गाड़ी धक्के खाते हुए अचानक बंद पड़ गई और सामने का नजारा देखकर दोनों की रूह कांप उठी। दोनों की रगों में बहता खून मानो जम सा गया, क्योंकि उनकी गाड़ी उसी पीपल के सामने बंद हुई थी और उस पर बिरजू की लाश लटकती दिखाई दे रही थी। उसके नीचे रखी साइकिल पर उसका खून टप टप की आवाज करते हुए उस पर गिर रहा था और पास में ही जमीन पर उसके कटे हुए हाथ और पैर बिखरे पड़े थे। इस भयानक नजारे को देख उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और हड़बड़ी में बस्ती छोड़ शहर की तरफ भागने लगे। पूर्णिमा के चांद की रोशनी काफी थी, फिर भी गिरते पड़ते दोनों कूद कूद चलाते हुए भाग रहे थे। तभी फिर से उन्हें वह चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी और उसी के डर से दोनों बेसुध भागते रहे। कुछ देर बाद जब उन्हें पक्की सड़क दिखने लगी, तब तक वह आवाज भी अचानक बंद सी हो गई। आवाज बंद होने के बाद उन्हें लगा कि शायद उस प्रेत आत्मा की हद वहीं तक थी। 1 घंटे शहर की दिशा में चलने के बाद वे दोनों फिर से उसी स्थान पर पहुंच गए। महेश ने कहा, ये क्या हो रहा है यार? हम बार बार उसी जगह पर कैसे पहुंच रहे हैं? ये कैसा छलावा है? वास्तव में पहले बाइक और अब पैदल, दोनों ही वक्त वे छलावे में ही फंसे रहे। छलावे में फंसे उन्हें अब पूरे 2 घंटों से ज्यादा समय बीत चुका था। वे दोनों बुरी तरह थक कर चूर हो चुके थे। उन्होंने खुद को थोड़ी तसल्ली दी और एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। मेन रोड के नजदीक पहुंचे ही थे कि उन्हें फिर से एक बार वही ट्रिन ट्रिन की आवाज सुनाई दी। दोनों घबराकर आसपास देखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा था जिसके एक हाथ में लालटेन थी और उसने अपने दूसरे हाथ से साइकिल पकड़ रखी थी। उसने पास आकर पूछा, अरे लड़कों सुनो, ये शैतानपुरम बस्ती जाने का रास्ता कौन सा है? उस आदमी के मुंह से अपनी बस्ती का नाम सुनकर दोनों का खौफ थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, ये सामने वाली सड़क से जाइए, बस 40 मिनट का ही रास्ता है। दोनों को पसीने में नहाया देख उस आदमी ने हंसते हुए पूछा, तुम दोनों कहीं से दौड़ लगा के आ रहे हो क्या? या फिर कोई प्रेत आत्मा वगैरह देख ली? तब दोनों ने भी उस आदमी को बिरजू और पीपल के पेड़ की सारी हकीकत बता दी। वह आदमी भी सारी बातें बड़ी ही गौर से सिर हिला हिलाकर सुन रहा था। तभी उसने बातें सुनते सुनते लालटेन साइकिल पर टांग दी और दोनों से बात करते करते थोड़ा उनके नजदीक आ गया और सिर्फ एक सवाल पूछा, वैसे उस आदमी का कौन सा हाथ और कौन सा पैर कटा हुआ था? पर तुरंत ही उस आदमी ने इस सवाल का जवाब खुद ही से दे दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उखाड़कर उसे महेश के सामने फेंका और बायां पैर उखाड़कर दिनेश के सामने फेंका और शाल हटाते हुए उन्हें अपना खून से सना हुआ विकृत रूप दिखाया। असली प्रेतात्मा को सामने खड़ा देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक शब्द भी उनकी जुबान से निकल नहीं सका। दोनों बर्फ की तरह वही के वही जम गए। इतनी भयानकता उनसे सहन ही नहीं हो सकी और कुछ ही क्षणों में ही उनके शरीर ठंडे होकर बर्फ जैसे जम गए और वह दोनों एक कटे पेड़ की भांति जमीन पर गिर पड़े और इस सदमे व डर मात्र से ही उन दोनों की तत्काल भयावह मौत हो गई। और यकीनन अब उनकी असली भूतों व प्रेतात्माओं को देखने की हसरत भी हमेशा के लिए पूर्ण हो चुकी थी। तो प्यारे मित्रों, इन तमाम बातों को जान लेने के बाद क्या अभी भी आपके मन में अगर ऐसा ही कुछ करने की इच्छा है?
अथवा किसी असली प्रेतात्मा को देखने व उसका टेस्ट लेने की कोई भी इच्छा शेष हो कि क्या सचमुच प्रेतात्मा होती भी है या नहीं, तो अवश्य बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया अभी इसे सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें, ताकि हर नए हॉरर वीडियो की तत्काल सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, जल्दी ही मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।